कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। संजना आराम से। सॉरी, थैंक यू सर। इट्स ओके। ये माँ ने तुम्हारे लिए भेजा। वाह, गरम है हलवा। Oh my God, this smells divine, sir. Thank you so much. Actually, आपकी मम्मी ने आज मेरा दिन बना दिया। She's so loving, she's so sweet. और कितनी ग्रेट कुक है। मैंने कल ही उनके हाथ की मठरी खाई थी। ओह, इतनी टेस्टी कि क्या कहूँ। एंड आई एम श्योर आपको तो पता ही होगा, आप इतने लकी हो। लेकिन आज मैं भी लकी हूँ क्योंकि आज मुझे उनके हाथों का हलवा खाने को मिलेगा। बिल्कुल, हम दोनों ही बहुत लकी हैं। लेकिन हाँ, वो लिस्ट का सारा सामान आपको लेकर घर पे नहीं आना चाहिए था। आप ऑलरेडी परेशान हैं, आपके पैर में चोट लगी है, ये परेशानी उठाने की जरूरत नहीं थी। ऐसी परेशानी जिसे मुझे आपकी मम्मी से मिलने का मौका मिले, आपकी फैमिली से मिलने का मौका मिले। अंदर शोभ इतना क्यूट है, इतना खेला मैंने उसके साथ, तो ऐसी परेशानी तो मेरे सर आंखों पर सर। फैमिली, ये वर्ड ही कितना अच्छा है ना। फैमिली के नाम पे मेरा कोई नहीं है। सॉरी, आई एम सो सॉरी, मैंने आपका टाइम वेस्ट किया। थैंक यू। नॉट एट ऑल। मैं जानता हूँ कि मैं कुछ भी कहूँ, आपको कितना भी दिलासा दे दूँ, मेरे वर्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, यू आर लिविंग अलोन इन दिस सिटी, बट अपने आप को कभी अकेला मत समझना। हम सब हैं। कोई भी परेशानी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, हमें जरूर बताइएगा। ओके? एंजॉय द हलवा। आप हैं मेरे पास, मुझे यही इंश्योर करना है। मिल गया लेटर? मैंने जो आपको नया एड्रेस भेजा है, बस वहीं पे ही भेज दीजिए। ओके, थैंक यू। चेक। क्या काका, आपकी ना किस्मत अच्छी है। अब देखना, अगली बाजी ना मैं ही जीतूंगा। एक आध बार तुम्हें भी जीतने देता हूँ। क्या ना, तुम जीतोगे तो बार बार खेलने यहाँ आओगे। वैसे काका, अपने आप को भी कंपनी देना ना इतना बुरा नहीं होता। कब तक अपने आप को कंपनी देते रहोगे? अरे भाई, पूरी जिंदगी पड़ी है तुम्हारे सामने। कोई लाइफ पार्टनर ढूंढो, शादी वादी का सोचो, घर बसाओ। नहीं तो मैं बता रहा हूँ सच में, बुढ़ापे में मेरी तरह चेस पार्टनर ढूंढते रहोगे। काका एक चीज बताओ, अब करने के लिए थोड़ी कर लूंगा, कोई लड़की भी तो मिलनी चाहिए। राइट मैच कहाँ से लाऊं? देखो ना, देव और सोना एक दूसरे के लिए कितना परफेक्ट है। क्या मतलब, जबरदस्त ट्यूनिंग है उन दोनों के बीच में। कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, कोई भी डिसएग्रीमेंट होता है, तो मिलके सॉल्व करने में बिलीव करते हैं उन दोनों। जैसे मैरिज थेरेपी के लिए भी गए। क्या मतलब, काउंसलिंग? हाँ काका, वो गए थे, लेकिन अब सब ठीक है। हाँ, आप टेंशन मत लो। इनफैक्ट वो मैरिज थेरेपी ने उनकी हेल्प ही की है। अब वो दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा खुश हैं। चलो, जिंदगी में जो कुछ उन्होंने झेला है वो गुजर गया। जय दुर्गा माँ। समझी जी। हाँ, विजय भाई साहब। विजय नहीं ईश्वरी जी, विजय विजय। हाँ भाई, विजय भाई साहब, क्या हुआ? सब ठीक है ना? आपने फोन किया? जी जी, बिल्कुल ठीक है। मैंने बस ये पूछने के लिए फोन किया था कि वहां पे सब ठीक है ना। नहीं, मुझे पता चला कि देव और शोना मैरिज काउंसलर के पास गए। मुझे किसी ने कुछ बताया नहीं। हाँ, वो भाई साहब, ये बात तो मुझे भी नहीं बताई थी किसी ने। बस कुछ दिन पहले मुझे देव ने बताया, तब पता चला। पर आप चिंता मत कीजिए, बिल्कुल ठीक है बच्चे, बिल्कुल ठीक है। बल्कि मैं तो कहूँगी कि एक दूसरे का ज्यादा ख्याल रखने लगे हैं।
मैं मिली हूँ उस डॉक्टरनी से, अच्छी है। पता है उसके यहाँ जाने के बाद ही मुझे लगता है कि ये दोनों एक दूसरे से ज्यादा प्यार करने लगे हैं। जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा। सब ईश्वर ही की कृपा है भाई साहब। बस दो लोगों का साथ होना जरूरी है। बस रिश्ते में सांस आती रहनी चाहिए ना, कभी प्यार से, कभी लड़ झगड़ कर, कभी कहीं सुनी करके। ये सारी बातें ही तो है जो इंसान को कभी अकेला नहीं पड़ने देती, वरना अकेलेपन का दुख मैं और आप दोनों अच्छे से जानते हैं। सही कहा ईश्वरी जी आपने। भाई साहब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ठीक है आपकी सोनाक्षी। जी नमस्कार। हाँ क्या हुआ? उदास लग रही हो, कुछ ढूंढ रही थी क्या आप? कुछ नहीं बेटा, जब कोई चीज भूल जाती हूँ ना तो मन खराब हो जाता है। अब देखना वो कल मैंने व्रत का सारा सामान पर्ची में अच्छे से लिख लिया, और उस वक्त घर के राशन के सामान की पर्ची बनाना भूल गई। और अब जब वो याद है तो मुझे मेरी पेन और डायरी नहीं मिल रही है, कब से वही ढूंढ रही हूँ। उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। 1 मिनट यहाँ आइए। फोन आ जाओ, ये बैठो, मैं दिखाती हूँ। बैठो बैठो। ये जो बटन दिख रहा है आपको माइक का, वो दबाना होता है, और जो आपका लिस्ट है आप फोन को बता दो, फोन लिख लेगा। जो भी मैं बोलूंगी फोन लिख दे। हाँ, आपको वो चीजें मंगानी है ना? हाँ। जो पहला सामान है वो बताओ। इसको बोलो? बोलो ना। ये दबा के? हाँ। बासमती। अरे ये सच में लिख लिया इसने बासमती? अब वैसे ही आप अपना लिस्ट बना सकते हो। अच्छा सिर्फ ये दबा के हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। और अगर आपको ये मंगाना है ना तो आपको घर के बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। किराने वाले के नंबर पे ये लिस्ट भेजना है, वो आ जाएगा, डिलीवर कर देगा घर पे। बस। तेरी मॉडर्न बहू ने मुझे भी मॉडर्न बना दिया। ये फोन नहीं रहा अभी, ये तो वो जिन के चिराग जैसा हो गया है। इस पर बस ये दबा दो और ये बोल पड़ेगा, क्या हुक्म है मेरे आका। हो गया। चूल्हे पे फूल के सा फूले, यारियों सा हवा में झूले, रात को लोरी बन चुपके से माथे को छूले, टांगे हुए शर्ट के बटन सा, गोद रख सोए बचपन सा, हाथ की लाली सा, कभी लगे धागा रेशम सा। ओ प्यार में लिपटे कितने रंग मिले, देखे कभी वो रंग जो कभी ना मिले, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तुम कब आए? पता ही नहीं चला। हो गई है। कहीं और छुपना चाहिए था ना तुझे, देख लिया ना शुभ ने। दोनों एक ही जगह छुपे थे, इसके लिए पकड़े गए। मैं छोड़ तू ना, पापा को ढूंढ। पापा को तो तू अकेले ढूंढ ही नहीं पाएगा। चल मैं भी तेरी हेल्प करती हूँ। मिशन पापा शुरू। कम ऑन सोल्जर्स। तुम अब बच्चों के लिए मिशन बन गया, पूरा करवा दूं? मैं तो मिशन वाइफ पर हूँ। वैसे तुम बताओ, तुम माँ के कमरे में क्या कर रही थी? मुझे कुछ खास नहीं, उनके साथ टाइम स्पेंड कर रही थी। उनके लिए ये छोटी चीजें इतनी इम्पोर्टेंट है ना, जैसे घर का सारा काम, खाना बनाना, बच्चों को संभालना। ये जो रसोई का काम खत्म करके जो माँ एक कप चाय पीती है ना, वो सुकून जो मिलता है ना माँ को, वो पूरा दिन काम करके एक एग्जॉटिक जगह पे
डिनर करके भी मुझे नहीं मिलता। और अभी माँ को मैं वो है ना जो हम लोग वॉइस टू टेक्स्ट करते हैं, तो मैं माँ को सिखा रही थी कैसे वो लिस्ट बनाना है और सब। वो सब बताने के बाद मुझे एहसास हुआ कि हम इतनी बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हैं, इन छोटी छोटी खुशियों को हम भूल जाते हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं माँ के साथ ऐसे टाइम स्पेंड करके वो एंजॉय करूँ। और ये तो क्या? पापा के घर जाना था। बाबा को वो ऑनलाइन पेमेंट का ऐप है ना, वो उसके बारे में समझाना था, उसे हेल्प करना था। बाबा के पास मैं चला जाऊंगा। मैं भी तो तुम्हारे बाबा के साथ वो टाइम स्पेंड करूं जो तुम माँ के साथ करना चाहती हो। ओके, लेकिन इस मोमेंट का क्या? पकड़ लिया। मिशन पापा ओवर। पापा को भी दूं लिया, मम्मा को भी दूं लिया, पर मम्मा आपका सा है। सोल्जर, सबको चारों तरफ से खेल लो। इस वेदर में ना कॉफी पीने का अलग ही मजा है। ये लो। थैंक यू। Hello, दिल्ली के दिल वालों। I'm your favorite RJ Shruti on My City Radio in your favorite show ये मेरा फितूर। तो दोस्तों, कभी कभी दिल लगाने से दिल टूट भी जाता है। प्यार के बदले प्यार नहीं, सिर्फ दर्द मिलता है। जैसे एक तरफा प्यार का दर्द। क्या आपको भी याद आ रहा है ऐसा कोई दर्द, ऐसा प्यार जो अधूरा रह गया हो? अगर हाँ, तो कीप ट्यून्ड इनटू द शो। कॉल कीजिए हमें और सुनाइए अपने दिल की बात अपनी जुबानी। अरे यार कितना बोरिंग है, मैं चेंज करती हूँ। अरे अरे चलने दे ना। एक तरफा प्यार की बात हो रही है, मेरी बात हो रही है। अरे दो मुझे। नहीं। दे तुम्हें हाथ दो मुझे। घर में 3 बच्चे हैं, वो इतना जिद नहीं करते, तुम इतना जिद क्यों कर रहे हो? तुमसे ज्यादा वो मुझे ट्रस्ट करते। दो हाथ दो। सोनाक्षी, नेल्स का क्या है, बड़े होंगे और टूट जाएंगे, गिर जाएंगे। ये देखो टूटा हुआ है ना, इसे ही काटने की कोशिश कर रही हो। दो। फाइन। बैठो बैठो। बस बस बस, कितना काटोगी खून निकल आएगा। मैं तो शुरू भी नहीं है। So it's time to take a call from one of our listeners. Hi, welcome to the show. नाम बताइए अपना। हाय, आई एम जिप्सी गर्ल। Hey, Gypsy girl. Interesting name. So tell me, क्या आपको भी कभी एक तरफा प्यार हुआ है? हाँ हुआ है। मैं दिल्ली आई थी कुछ ढूंढने के लिए और दिल्ली में दिल लगा बैठी। और जिससे दिल लगाया, क्या उसका दिल आपके लिए नहीं धड़कता? नहीं, और ये जानने की कोशिश भी नहीं की मैंने। जरूरत ही नहीं महसूस हुई। मेरा प्यार मेरे लिए काफी है and it makes me feel complete. बस बस हो गया ना। अब ये हाथ मुझे दे दे सोनाक्षी। ये आवाज कुछ जानी पहचानी सी लग रही है ना। गब्बर सिंह। रेडियो में जॉन। ओह हाँ, पता नहीं। Actually, he's a married man. और अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन मेरा प्यार सिर्फ मेरा है और यही है उसका दायरा। ऐसा प्यार तो सिर्फ तकलीफ ही दे सकता है। आपको दर्द महसूस नहीं होता? सच बताऊं तो
इस दर्द का भी ना अपना ही मजा है। एक तरफा प्यार है जिससे मैं कुछ भी खो नहीं सकती। ये सिर्फ मेरा है और इस पर सिर्फ मेरा हक है। ये सारी फीलिंग्स मेरे हैं एंड आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। कोई कुछ कह नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। ये इश्क मेरा है, मुझ में ही जिंदा है और मैं अपने इश्क में। और जैसा फैज ने कहा है, गरबाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगा दो डर कैसा। कर जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मात नहीं। पता नहीं क्यों बहुत जानी पहचानी सी आवाज लग रही है मुझे। तुम्हें पहचान? सामने देख के इंसान नहीं पहचान पाता, आवाज से कैसे पहचानूंगा? तुम बोल रही हो कि ये पहचानो तो रेडियो पे कौन लड़की? जो भी है, इस फील सो बैड फॉर हर। ये एक तरफा प्यार, उसे क्या मिलेगा इससे? You feel bad for her? तुमने सुना ना उसने क्या कहा? वो एक मैरिड मैन से प्यार करती है। तुम उस मैरिड मैन की वाइफ के बारे में सोचो, उनके दो तरफा प्यार के बारे में सोचो, उसकी फैमिली के बारे में सोचो। I mean, एक इंसान के एक तरफा प्यार की वजह से कितने लोगों को परेशानी होगी। She should think about it. Here, have this. कपकेक्स, वाओ, आज कुछ स्पेशल है? हाँ, आज मेरी एनिवर्सरी है। हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। लव मैरिज या अरेंज मैरिज? लव मैरिज जो मैंने खुद अरेंज की है। वो क्या है ना, अभी जो मेरे हस्बैंड है वो पहले मेरे क्लासमेट हुआ करते थे। वो कुछ लड़के होते हैं ना बिल्कुल चुपचाप से, शर्मीले से, बिल्कुल वैसे थे वो। पर मुझे बहुत पसंद थे। फिर कॉलेज का लास्ट डे आया और मुझे ऐसा लगा कि आज के बाद अगर कभी नहीं मिल पाई तो फिर मेरी तो शादी किसी और के साथ हो जानी है। फिर सारी हिम्मत जुटा करके आखिरकार मैंने उसे बोल ही दिया। क्या? आई लव यू, शादी करोगे मुझसे? फिर क्या हुआ? फिर क्या? Oh my God, that's amazing! What a beautiful love story. You were right, मोना। तुम्हारी लव मैरिज को तुमने अरेंज किया और वो भी अपनी हिम्मत से। हिम्मत तो करनी ही थी, ट्रू लव जो था। Okay, let me get back to my work. Okay, bye. Bye. And thank you for those yummy Welcome, cupcakes. enjoy it. ऐसा प्यार तो सिर्फ तकलीफ ही दे सकता है, आपको दर्द महसूस नहीं होता। कुछ खोने का डर नहीं होता, सिर्फ पाने की उम्मीद होती है। जैसे मेरी ये एक उम्मीद कि देव सर भी मेरे लिए वही फील करें जो मैं उनके लिए फील करती हूँ। और संजना, इस एक उम्मीद पर ना दुनिया कायम है। हेलो, क्या आप अभी आए हैं कुरियर लेके? लेकिन मैं तो ऑफिस आ गई, मैं कब से आपका वेट कर रही थी। एक काम कीजिए, आप प्लीज उसी कुरियर को शाम को पहुंचा दीजिएगा। हाँ, उसी एड्रेस पे, लेकिन याद से। हाँ, थैंक यू। फाइनली मेरे दिल्ली आने का मकसद पूरा होगा। चलो अंदर आजा। अरे तू भी ना, चल अंदर चल। आजा। एकदम करेक्ट टाइम पे आई है। चौबे जी की कचौरियां याद है ना? कचौरियां मंगाई। आजा। मेरी गट फीलिंग कह रही थी कि आज मेरी बहन घर आने वाली है, इसीलिए अपनी गटसी सिस्टर को ट्रीट देनी चाहिए। अच्छा, तुम जल्दी जल्दी नाश्ता कर लो, हमें उसके बाद में तुम्हें ऑफिस छोड़ दूंगा। शाम में जल्दी वापस आ जाएंगे ताकि नेहा के साथ टाइम स्पेंड कर पाए। भाई, आप लोग आज के दिन भी ऑफिस जाओगे? क्यों? आज क्या है? अरे
चटनी डालना कचौरी पर, अच्छी लगती है, उसके बगैर मजा नहीं आता। ले ये ले, मैं डाल देती हूँ। अब खा, अब अच्छी लगेगी तुम्हें। तू बेटा, मैं लेती हूँ माँ। अरे देव बेटा, आओ आओ आओ। शूना कहाँ है? वो नहीं आई। सब ठीक है ना? हाँ, क्यों? मैं अकेले आपसे मिलने नहीं आ सकता? अरे नहीं नहीं, क्यों नहीं आ सकते? बिल्कुल आ सकते हो, बल्कि आ ही गए हो। कुछ लोग चाय पानी ठंडा या नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ तो लो। नहीं नहीं, कुछ नहीं। तुम बैठो, मैं कुछ लेके आता। मैं बस वो सोनाक्षी कह रही थी कि आपको ऑनलाइन पेमेंट करने में कुछ हेल्प चाहिए थी, तो मैं सोचा पूछ लूं आपसे। मुझे हेल्प चाहिए? मुझे क्यों हेल्प चाहिए? मुझे सब आता है। ऑनलाइन पेमेंट में है क्या? ये भाई फोन उठाया, फोन ऑन किया, और पेमेंट कर दिया। हाँ, मैंने भी सोनाक्षी से यही कहा, क्यों टेंशन ले रही हो, बाबा को तो सब आता है। वैसे भी वो बाकी एप्स की तरह ये भी डाउनलोड कर लेंगे और पेमेंट कर देंगे। और उनको ये भी पता होगा कि इसमें ऐप डाउनलोड करने के बाद ऐप में अपने अकाउंट डिटेल्स डालने होते हैं, वो तो पता ही आपको है ना। और उसके बाद एक बार अकाउंट डिटेल्स डाल दिए, उसके बाद नया पासवर्ड बनाना पड़ता है। पासवर्ड बनाने के बाद आपको यहाँ पे अपने बिल की डिटेल्स डालनी होती है। बिल की डिटेल्स डालने से ज्यादा आसान है, आप क्यूआर कोड स्कैन कर लो। क्यूआर कोड स्कैन में तो कुछ सेकंड्स में पेमेंट हो जाती है, बिल्कुल आपके बाएं हाथ का खेल है। तो चलिए एक बार मेरे अकाउंट में 100 रुपए ट्रांसफर कर दीजिए। 100 रुपए क्यों चाहिए? ये सिखाने की फीस ले रहे हो क्या? कहाँ जा रहे हो उधर मुंह छुपा के? इधर आओ, मीट माय सन इन लॉ। ये अचानक से क्या हो गया? कहीं बॉक्सिंग मैच था क्या फिर से? हैं? या कहीं गिर पड़े? नहीं, कोई बॉक्सिंग मैच नहीं था। तो फिर ये चोट कैसे लगी? ये बहुत गहरी चोट है, इससे झगड़ा हुआ है क्या? मैं यहाँ की गलियों में पला बड़ा हूँ, स्ट्रीट फाइट की चोट कैसी होती है जानता हूँ। तुमने सड़क पे फाइट की क्या? गली के लड़कों के साथ? रूल्स में लिखा है ना, इस घर में ये सब नहीं चलेगा। और उनको सब कुछ चलेगा। वो जो भेड़िए की तरह ब्लड पीने के लिए बैठे रहते हैं, वो चलेगा? हाँ जतिन, आज मैं ऑफिस नहीं आने वाली, तो मिस्टर मेहरा का मीटिंग जो है ना वो हैंडल कर लेना ना प्लीज। हाँ हाँ, उनका एसोसिएट मुझे अभी मीटिंग का लिंक भेजने वाला है, देन आई विल फॉरवर्ड इट टू यू। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय। अरे तुम ऑफिस जा रही हो या मैं जाऊं? क्या बहाने बना रही हो सोनाक्षी ऑफिस ना जाने के? बहाना नहीं बना रही हूँ माँ, वो आप उदास उदास सी लग रही हो, और नेहा भी अभी अभी घर आई है, उसे लगेगा कि वो आई है और भैया भाभी गए ऑफिस। आप तो जानते हो ना कि देव नहीं रुक सकता, उसका काम ही ऐसा है। मैं तो रुक सकती हूँ, मैं रुक जाती हूँ ना। पर फिर सोनाक्षी, नेहा ये कहेगी कि भाभी रोज काम पर जाती है, पर आज नहीं गई ताकि हम माँ बेटी बैठकर प्राइवेटली गपशप ना कर सकें। अरे चली जाना ऑफिस, मुझे पता है तुझे बहुत काम है। काम करके शाम को आ जा, फिर साथ में बैठेंगे गपशप करेंगे। ठीक है, थैंक यू। ये क्या कर लिया? ये लो पानी पियो। Now tell me, क्या हुआ था एग्जैक्टली? कितना कितना इंसल्टिंग है ये सब। क्या हमारी कोई इज्जत नहीं? जितना इंडियन तुम हो या ये है, उतना इंडियन मैं नहीं हूं क्या? क्या सिर्फ अलग दिखने की वजह से हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं?
पर मैं इस कंट्री का हूं और ये कंट्री मेरा। ये टॉलरेट नहीं होगा। ये बुलीज हैं और इनको सजा मिलनी चाहिए इस बात की। देव बेटा, हमें क्या करना चाहिए? इसके साथ मैं थोड़ा रूखा जरूर रहता हूं बेटा, लेकिन ये दिल का बहुत अच्छा लड़का है। हम उन लोगों को ऐसे छोड़ नहीं सकते बेटा। आप सही कह रहे हैं। मैं आज ही कमिश्नर से बात करता हूँ। तुम मुझे इस इंसिडेंट की सारी डिटेल्स दे देना, लोकेशन दे देना। हम इन हुलिगन्स को छोड़ेंगे नहीं। डोंट वरी। थैंक यू। देव सर, हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। देव सर, मुझे आपको कुछ कहना था। मैं जानता हूँ आपको क्या कहना है। आपको पता है, हाँ, कल रात को ही पता चल गया था। सर ने कल रात रेडियो शो पर मुझे सुन लिया क्या? Does he know it was me? एक्चुअली जो स्कूल के ट्रस्टी बोर्ड से मेल आई थी, उस पर मैं भी मार्क था। आपके क्लासरूम के डिजाइन अप्रूव हुए ना? तो आप कैबिन में आ जाइए, फाइल्स वहीं पढ़िए, बात करते हैं। पर मुझे तो आपको कुछ और ही बताना है। मेरे दिल में क्या है वो मैं आज आपको बता कर ही रहूंगी। Come in. Dev sir, I want to tell you what I feel. बिल्कुल कहिए, go ahead. देव सर, मुझे पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करेंगे अगर मैं कहूँ कि Do not hesitate. बता दीजिए, आप डिजर्व करती हैं। I love. I know you love this design, right? And I agree. थोड़ा एक्सपेंसिव है बाकी डिजाइन से, लेकिन I like it. You love it. Should go ahead with this. It's done. मैं इसके बारे में बात नहीं कर रही थी। तो फिर किस बारे में? So, सुखी जी, आइए। सर, आज आपकी लॉयर और क्लाइंट के साथ मीटिंग फिक्स है कॉन कॉल पे, तो वही रिमाइंड कराने आया था। Thank you for reminding me. I'll definitely do that. संजना जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, अच्छी हूँ। So, मैं बाद में आती हूँ। आप कुछ कहना चाह रही थी? Sorry, बाद में बात करते हैं। I'm sorry, I have to take this. अरे वाह, आज तो बड़ी खुश लग रही हो। माँ, तुम बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रही हो, और ना ही किसी के एफर्ट्स दिख रहे हैं मुझे इस घर में तुम्हें खुश रखने के लिए। एटलीस्ट आज के दिन तो दोनों में से कोई एक घर पे रुक सकता था ना। यहाँ जो मुझे पता है, तुझे पता है, वो उन लोगों को नहीं पता। काम में व्यस्त रहते हैं दोनों, भूल गए होंगे। दादी, हमारी म्यूजिक क्लास खत्म। नेहा बुआ। सोहा, नेहा बुआ, meet my new bro, Ayush. हाय आयुष। हेलो नेहा बुआ। पता है मैं आप लोगों के लिए कुछ लेकर आई हूँ, दिखाऊं? वाह, ये शुभ की
वाओ नेहा बुआ, थैंक यू। वेलकम। थैंक यू बुआ। वेलकम। चलो हम लोग इसे रूम में जाके खोलते हैं। चलो। प्यारा है ना? बहुत प्यारा है। यकीन ही नहीं होता माँ कि ये हमारे घर का ही बच्चा है जो इतने सालों तक हमसे दूर था। और ये सब सोना और उसके परिवार की लापरवाही की वजह से। अब उसे भी कितना दोष दें हम। किस्मत में इसी रास्ते से आना लिखा था इस बच्चे का शायद। इस बारे में बच्चों को कुछ भी नहीं पता, ध्यान रखना। आप चिंता मत करो। वैसे अब तुम भी सोना की साइड लेने लगी हो। नेहा, ये मैच थोड़ी ना है कि किसी की साइड लूंगी मैं। ये घर है मेरा, मेरे बच्चे हैं, मैं सबकी साइड लूंगी। क्या है, कितने रूखे बन गए बाल। चल बोतल ले आ, मैं तेल लगा देती हूँ। मेरी चंपी? क्यों? आप तो देव भाई की चंपी करो बस, हमेशा की तरह। तू ना बाज नहीं आई, कुछ भी बोलती रहती है। मेरे लिए मेरे सभी बच्चे बराबर हैं, समझी? कुछ भी बोलती है। ऐसे भी देव की चंपी तो आजकल सोनाक्षी करती है। मतलब देव भाई का सारा काम सोना भाभी करती है? शादी के बाद तो ऐसे ही होता है, सबकी अपनी अपनी दुनिया बस जाती है, सबके अपने अपने तरीके। जाने दो माँ, किसी को परवाह हो ना हो आपकी, पर मुझे आपकी परवाह है। देखो मैं आपके लिए क्या लेकर आई। पापा की घड़ी। घड़ी तेरे पास कैसे आई? आपको याद है माँ, पापा ने मुझे एक रेड हुडी वाला वुलन जैकेट लाके दिया था। शादी के बाद भी वो जैकेट मैं अपने साथ लेकर गई थी। उस जैकेट की पॉकेट में मुझे ये मिली। इतनी सारी यादें जुड़ी है इस घड़ी के साथ। जब सबकी अपनी अपनी दुनिया बस जाती है ना बेटा, तब अकेले इंसान को अपनी दुनिया ऐसे ही यादों के साथ बसानी पड़ती है। क्या बात है, इतना ग्लो क्या हो गया? मतलब ऐसे इतनी खुश कैसे लग रही हो? क्योंकि बाबा ने मुझे कॉल करके बताया कि वो कितने खुश हैं। ऑनलाइन ऐप से वो पेमेंट्स कराया ना उन्होंने 2 मिनट में, तो बहुत खुश थे। और इसका क्रेडिट किसको जाता है ये भी बताया होगा? ऐसा कुछ नहीं बताया उन्होंने। तुम्हारे बाबा मेरी तारीफ कब करेंगे? हाँ, जब तुम्हारी माँ मेरी तारीफ करेगी तो। अच्छा सुनो, आज हम जल्दी रैप अप करके घर जाते हैं ना। तुमने देखा ना, माँ का मूड थोड़ा ऑफ था। और नेहा भी पता नहीं किस मूड में घर आई है, कैसे बात कर रही थी मुझसे। मेरी छोटी बहन बहुत दिनों बाद घर आई है, बस नाराज होगी थोड़ी सी। आई डोंट थिंक एनीथिंग सीरियस। एनीवेज, लेट्स रैप अप सून टुडे। जल्दी निकलेंगे घर के लिए। ओके, बाय। देव सर की सिस्टर सोनाक्षी को पसंद नहीं करती। इनकी मैरिड लाइफ में तो काफी इश्यूज हैं। आई नीड टू नो मोर। हेलो मैम, someone has come for an urgent consultation. वो कह रही हैं आप जानती हैं उन्हें। इस वक्त? अच्छा ठीक है, भेजो जल्दी से। कम इन। हाय, गुड इवनिंग सोनाक्षी जी। संजना? या कम सिट। सब ठीक है ना? नहीं, एक्चुअली अक्सर मुझे शिकायत रहती है, पेट में क्रैम्प्स आते रहते हैं और बहुत परेशान हो रही थी इस वजह से। डॉक्टर को दिखाया भी तो उन्होंने कहा कि डाइट रिलेटेड है। सो ही टोल्ड मी टू डू सम टेस्ट और ये उसके रिपोर्ट्स।
नथिंग सीरियस, IBS है, इरिटेटेड बाउल सिंड्रोम। आप डेयरी ज्यादा खाती हो क्या? पनीर, दूध वगैरह? या बिकॉज ऑफ दैट यू आर लैक्टोज इंटॉलरेंट, तो डाइट चेंज करना पड़ेगा। या तो एक काम करती हूँ, मैं आपको एक डाइट प्लान बनाती हूँ एंड आई विल मेल इट टू यू। आपका मेल ID मुझे दे देना। राइट नाउ आई हैव टू रियली रश होम। ऑल ओके? ऑल ओके। वो देव की सिस्टर आई हुई है, 3 बहनें हैं, सबसे एल्डर सिस्टर है नेहा, वो आई है घर पे। शी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू देव। घर आई है इसलिए जाना पड़ेगा। बहन आई है तो उसकी पैम्परिंग तो बनती है। हाँ। और वैसे भी जिसने इतना कुछ किया हो, आई एम श्योर उसके लिए फीलिंग्स बहुत स्पेशल है। इंसान की अपनी फीलिंग्स पे उसका खुद का ही हक होता है, कोई रोक नहीं सकता और कोई जज नहीं कर सकता। ये लाइन मैंने कहीं सुनी है। कशफ मीर वो कंटेम्प्रेरी राइटर है, बहुत अच्छा लिखता है, यू मस्ट रीड हिम। अच्छा सोनाक्षी जी, अब मैं चलती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और मैं आपको अपना ईमेल ID अभी मैसेज कर देती हूँ। जिप्सी गर्ल। ये झूठ मूठ का नाटक, माँ की चिंता, आप लोग रहते हो ना माँ के साथ, तो उनकी सेहत की जिम्मेदारी किसकी है? आप लोगों को सुबह ही समझ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं। यहाँ पे माँ के लिए किसी के पास टाइम तो है ही नहीं, किसी को कुछ पड़ी ही नहीं है। माँ बोलने दो। जिस माँ की पूरी जिंदगी ना उसके बेटे के आसपास घूमती रहती है, एटलीस्ट उसी प्यार का मान रख लिया होता आपने और आपकी बीवी ने। आज माँ और पापा की ना एनिवर्सरी है, इतना ही याद रख लिया होता। आज के दिन माँ पापा को कितना याद करती है, कभी सोचा है आपने? माँ सबका ख्याल रखती है इस घर में, लेकिन माँ का ख्याल कोई नहीं। मैं कैसे भूल सकता हूँ? मैं सॉरी माँ, काम की भागदौड़ में मुझसे गलती हो गई है। आई मीन ये बहाना है, लेकिन मुझसे गलती तो हुई है। सिर्फ तुमसे गलती नहीं हुई है देव, गलती मुझसे भी हुई है। सॉरी माँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं माँ, लेकिन मुझे पता है कि ये दिन आपके लिए कितना खास है। आपके लिए बहुत बहुत स्पेशल था और है। सारी फीलिंग्स, यादें सब जुड़ी है इस दिन से। फाइनली, जब से मैं दिल्ली आई हूं मुझे इसी पल का इंतजार था। रोहित वर्मा, हस्बैंड ऑफ लेट मीनल वर्मा। एड्रेस 12/10 साधु वासवानी मार्ग, नियर मेट्रो पिलर, 105 करोल बाग, न्यू दिल्ली सेंट्रल, दिल्ली 5। रास्ता मिल गया और वो इंसान भी जिसके थ्रू मैं अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊंगी।
कुछ खुशबुएं अपने साथ कितनी सारी यादें ले आती हैं। मेरे पापा ऐसे ही फूल दिया करते थे मुझे हमारी शादी की सालगिरह पर। तूने याद दिला दिया। फिर इसके साथ वो सारी बातें याद आती। मुझे भी तो याद नहीं था ना, पता नहीं मैं क्यों भूल गया। देव, नहीं बेटे, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। देख तू इस तरह उदास मत हो जाना, मैं क्या करूंगी? तू मुस्कुराता है तभी तो मैं जी पाती हूँ। और वैसे भी तेरी पापा की यादें तो मैं हमेशा अपने मन में ही मनाती हूँ। कहाँ हम ऐसे ये दिन वगैरह मनाते आए हैं, तो तुझे कैसे याद रहता? बुरा मत मानना। हाँ बस आज कुछ ज्यादा ही देर तक तेरे पापा की यादें मेरा पीछा करती रही। और फिर ये देख, यहाँ क्या ले आई? तेरे पापा की घड़ी। ये तो सच में पापा की घड़ी है। वो पहना करते थे, वो भी राइट हैंड में। और जब आई रिमेम्बर दिस, मुझे याद है जब वो उठाते थे मुझे, तो मुझे चुभती थी, तो मैं कहता था पापा प्लीज मुझे लेफ्ट हैंड से उठाओ। इसके अलावा बहुत कम यादें हैं मेरे पास, जो हैं वो भी धुंधली धुंधली सी हैं। शायद इसलिए क्योंकि तुमने शायद इतना प्यार दिया कि उनकी कमी महसूस ही नहीं हुई। तेरी हिम्मत आज तक मेरी हिम्मत बनी हुई है। तूने बहुत मेहनत की है माँ, बहुत मेहनत की है। मेहनत तो तूने भी बहुत की है देव यहाँ पहुंचने में। सब तेरी मेहनत का फल है। आज तेरे पापा होते तो बहुत खुश होते, बहुत गर्व होता उन्हें तुझ पर और उनके सारे बच्चों पर। उनके सारे बच्चे अपनी अपनी जिंदगी में अच्छा ही कर रहे हैं। सिर्फ नेहा है जो कहीं देव, तू और सोनाक्षी नेहा की बातों का बुरा मत मानना। हाँ? पता नहीं उसकी जिंदगी में क्या हो रहा है। माँ हूं मैं देख रही हूँ कुछ तो है जो वो हमें नहीं बता रही है, और उसी की सब ये झुंझुनाहट और चिड़चिड़ापन और गुस्सा वो इस तरह बाहर निकालती है। मैं बात करता हूँ उससे, तू फिक्र मत करना, मैं बात करता हूँ नेहा से। हाँ मिस्टर मर्चेंट, कुरियर मिल गया है मुझे। फोटोग्राफ, एड्रेस, बाकी सारी डिटेल्स। अब मैं रोहित वर्मा से मिल लूंगी। सॉरी मैम, उनसे आप नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती? बिकॉज ही इज नो मोर। व्हाट? मैम आप सुन रही है ना? हाँ, कैसे, मतलब कब, कैसे हुआ? 3 महीने पहले एक कार एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। ठीक है, थैंक यू आपकी हेल्प के लिए। थैंक यू सो मच। इतनी मुश्किलों के बाद, इतनी दूर आने के बाद मुझे इंफॉर्मेशन मिली थी, और अब क्या करूंगी मैं? कैसे मिलूंगी मैं उस जिंदगी से? जो मुझे उसका रास्ता बताने वाला था वही नहीं रहा। मुझे मेरी मंजिल तक कौन पहुंचाएगा? पापा
मेरे पिगी को भूख लगी है, इसके पेट में कुछ डालो ना। अच्छा, तो आपके पिगी को भूख लगी है? देखते हैं मेरे पास आपकी पिगी की भूख मिटाने के लिए क्या है। मेरे पास तो कुछ नहीं है अब। हाँ, लेकिन आपके पिगी की भूख मिटाने के लिए मेरे पास बहुत सारा खाना है। नहीं, आप गलत हो। टीचर आपको एक भी साल नहीं देगी। क्यों? अंदर 1 भी लिखा है, इसके अंदर 0 भी लिखा है और 0 लिखा है। पिगी में कॉइन डालते हैं, वो 1 भी होता है, 2 भी होता है और 5 भी होता है और बहुत सारे आते आते हैं। तो आपको वेट करना पड़ेगा शाम तक। आप अभी ये पिगी को खिला दो और फिर बाद में पिगी के पेट में बहुत सारे कॉइन्स बन जाएंगे मैजिक से। सच्ची? मुच्ची। बुआ, ये मेरी मम्मा की सीट है। ऐसा कुछ भी नहीं है नेहा, बैठ जाओ यहाँ पे, मैं यहाँ बैठ जाती हूँ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। वैसे भी ये टेबल तो फैमिली मेंबर्स के लिए है ना, और मैं तो अब इस परिवार का हिस्सा भी नहीं हूँ। आज एक बहुत बड़ा राज फाश होगा। आज हमें पता चलेगा कि मेरी बहन नेहा को सबसे ज्यादा क्या पसंद है, सबसे ज्यादा उसके दिल के करीब क्या है, बचपन से आज तक। टान टाना! ये सब आम पापा। राज फाश हो चुका है और नेहा के मुंह में घुल रहा है। कैसा चल रहा है सब? घर पे सब कैसे हैं? सब ठीक है। इतने दिनों बाद आई है घर, ठीक से बताना अपने भाई को क्या हो रहा है घर में, क्या हालचाल है, सब बताना दिल खोल के। घर का फ्यूज उड़ गया था कल रात को, अब वापस लग गया है, और 2 दिन से मेड भी नहीं आ रही थी, वो भी आ गई है। तो ओवरऑल ना सब कुछ ठीक है। ओके नेहा, मैं कह रहा था अच्छी बात है ना, सब कुछ ठीक है, अच्छी बात है। और रणवीर वो कैसा है? यहाँ आने के बाद बात हुई उससे तेरी? नहीं हुई। हम कोई न्यूली वेड कपल की तरह नहीं है जो सारा टाइम एक साथ चिपके ही रहेंगे। अरे वो अपने काम में बिजी और मैं अपनी माँ के घर आई हूँ, नहीं आ सकती थी क्या? मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आता आप लोगों को ये क्यों लगता है कि मेरी जिंदगी में हमेशा दुख भरा ही कुछ चल रहा होगा। अरे आप लोग मुझे जज क्यों करते रहते हैं? मामी जी, मामा जी आइए। नेहा बेटा, इतने दिनों के आफ्टर आई है, फिर ऐसे एंग्री पक्षी की तरह क्यों हो रही है? सुनी तेरे मन की बात, पर ऐसा मत सोच बेटा, इस घर में सभी चाहते हैं कि तू खुश रहे। हाँ, और यहाँ तुझे कोई जज नहीं कर रहा है। तुझे पता है क्या, मैंने बाहर गार्डन में कुछ नए पौधे उगाए हैं, तुझे बहुत पसंद आएंगे। चल दिखाता हूँ, आजा। तू ठीक ही कहती थी, किसी ना किसी परेशानी में है ये नेहा। हाँ, उसे सी करके लग रहा है कि वो ट्रिबल में है, लेकिन ऐसे ऐसे एवरीबॉडी के साथ एंग्री क्यों हो रही है? ये बात तो सिर्फ भगवान जानता है कि उसकी जिंदगी में ऐसे क्या परेशानी है जो वो हमसे नहीं बांट रही है। मेरे बाकी बच्चे अपनी जिंदगी में खुश है, बस इसकी जिंदगी में क्यों ग्रहण लगा हुआ है।
माँ बाप तो हर बच्चे के हिस्से में बराबर प्यार देते हैं, पर शायद कभी कभी किस्मत किसी बच्चे के हिस्से में कमी आती है, और किस्मत के आगे तो ईश्वरी किसका जोर चलता है बोल। किस्मत भले ही मेरे बच्चे को पीछे छोड़ दे, एक माँ होने के नाते मैं अपने बच्चे को किस्मत के हाथ नहीं छोड़ सकती। बस जो करना है वो ही करेगा। हे भगवान, हे भगवान, सभी का ध्यान तुम ही रखते हो, मेरे बच्चे का ध्यान भी तुम ही रखना। उसकी सारी मुश्किलें दूर कर देना भगवान, उसे खुश रखना। तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा धीरन, अगर दूसरों के साथ भी ये हो रहा है ना तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी। जस्ट थिंक अबाउट इट वंस। यस जेडन, सोना ठीक कह रही है। पुलिस कमिश्नर ने अपनी बेस्ट टीम अपॉइंट की थी इसके लिए। सारे कल्प्रिट्स भी पकड़े गए हैं, तुम्हें सिर्फ जाकर आइडेंटिफाई करना है। सी अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है ना जेडन कि आगे जाकर ये तुम्हारे साथ दोबारा हो सकता है तो डोंट वरी अबाउट इट। देव ने कमिश्नर के साथ बात की है ऑलरेडी, और उन्होंने कहा कि मैं गारंटी देता हूँ कि आगे ऐसा कुछ नहीं होगा। आई नो कि जो तुम्हारे साथ हुआ ये तुम्हारे जहन में बस चुका है, लेकिन दिस इज द टाइम टू फाइट बैक जेडन। और फिर क्या था मोना, मैं बताऊं। आई संजना मैम। क्या हुआ संजना मैम? एवरीथिंग इज फाइन? उनसे आप नहीं मिल सकती बिकॉज ही इज नो मोर। या एवरीथिंग इज फाइन। पर संजना मैम, आपको देखकर तो नहीं लग रहा है यू आर फाइन, कुछ तो प्रॉब्लम जरूर है। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है। इस ऑफिस का एक रूल है, यहाँ किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो शेयर करता है, और आपको मालूम है ये रूल किसने बनाया है? खुद हमारे देव सर ने। आप हमको प्रॉब्लम नहीं भी बताएंगे ना तब भी देव सर पता लगा लेंगे कि इशू क्या है। हाँ संजना मैम, देव सर कितने भी बिजी हों पर उनको पता चल ही जाता है इफ समवन हैज अ प्रॉब्लम। और लाइफ इज टू शॉर्ट, तो इसमें स्ट्रेस फ्री रहने का और खुश रहने का कोई भी मौका ना कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ऑफ कोर्स मैम। यू आर राइट। इस वक्त देव सर ही मेरी हेल्प कर सकते हैं। या मैम, कुछ तो प्रॉब्लम जरूर है। हमेशा ऑफिस आती हैं, कभी भी इतना डाउन, इतना उदास नहीं देखा इनको। कुछ तो वजह है, क्या हो सकती है? हेलो, गुड मॉर्निंग सर। ओके सर, नो प्रॉब्लम सर। यस सर, मैं इन्फॉर्म कर दूंगी। मैम, देव सर का फोन था, उनको घर में कुछ अर्जेंट काम आ गया है तो वो आज नहीं आएंगे। देव सर, मेरा आपसे मिलना बहुत जरूरी है आज के दिन। आप ऑफिस नहीं आ रहे तो मैं आपके घर आ जाऊंगी आपसे मिलने। But I need you right now. ऐसा तो नहीं है कि सोनाक्षी मुझसे ज्यादा बेटर है। आई नो व्हाट आई एम। लेकिन हाँ, ये जरूर हो सकता है कि देव सर को उसका ड्रेस अप करने का तरीका ज्यादा अट्रैक्टिव लगता हो। संजना, मैं ये बात तुझे कई बार बता चुकी हूँ यार, तुझे एक बार और बता रही हूँ, ये सब करके तुझे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। एंड यू नो व्हाई। फिर क्यों यार, क्यों देव के प्यार अटेंशन के लिए इतनी डेस्परेट हो रही है तू? आज देव सर का अटेंशन मिलेगा तो कल उनका प्यार भी मिलेगा। दिल टूटा, परिवार छूटा, रीना तू ये नहीं समझेगी। अकेले रहने के ख्याल से भी मुझे घुटन होने लगती है। थोड़ी बहुत जो सांसें मिलती है ना, वो देव सर के आसपास होने से।
रात कितनी भी डरावनी क्यों ना हो, सुबह उठ के मैं देव सर से मिलने वाली हूँ, यही ख्याल मुझे उठाता है, जिंदा रखता है मुझे। पर आज रीना मुझे पता नहीं क्यों ऐसा एहसास होने लग गया कि जो थोड़ी बहुत सांसें हैं ना, जिसकी उम्मीद मैंने रखी है, वो भी मुझसे छिन जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। मैं हिल गई थी, जिंदगी भर इनकम्प्लीट रहने के ख्याल से भी मैं डर गई थी। देव सर, पूरी दुनिया में वो एक ही इंसान है जो अपने होने भर से मुझे कंप्लीट फील कराते हैं। इनकम्प्लीट नहीं रहना चाहती मैं। ऑनेस्टली मैं ये रिग्रेट नहीं करना चाहती कि मैंने कभी अपने दिल की बात देव सर से बताई नहीं। इसलिए आज मैं जाऊंगी उनसे मिलने, अपने दिल की बात बताने के लिए। संजना, यू कांट बी सीरियस यार। तू ऐसे कैसे उनके घर जाकर अपना प्यार और अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर सकती है? तू समझ रही है ना तू क्या करने की सोच रही है? पता है मैं क्या कर रही हूँ। तू बस मेरी हेल्प कर मुझे तैयार करने में। अरे यार, ये तो मुझे बन ही नहीं रहा। अगर नहीं बन रहा है तो कुछ और कर लो। हो जाएगा ना, मैं सिखाता हूँ। देखो, इसे ना ऐसे धीरे से रखते हैं। है ना सिंपल? भैया मेरी भी हेल्प करो ना। बन गया। थैंक यू भैया। भैया मुझे भूख लगी है। सैंडविच खाओगे? खाऊंगा। चलो किचन में, मैं देता हूँ तुम्हें। आ जाओ। आयुष तो कितना स्मार्ट है, उसको तो सब आता है। मेरा भाई बहुत स्मार्ट है। बिल्कुल देव भाई की तरह। भाई भी कितने अच्छे थे हर बात में। आयुष भी बिल्कुल वैसा ही है, इंटेलिजेंट, स्मार्ट, समझदार, बिल्कुल परफेक्ट। घर में ना देव भाई सबके लाडले थे और आयुष भी जल्दी बन जाएगा सबसे बेस्ट। और पता है फिर क्या होगा? जो सबसे बेस्ट होगा ना, उसको सब पूछेंगे, सब उसी की केयर करेंगे। अगर तुमने अभी से मेरी बात पे ध्यान नहीं दिया ना, तो आगे जाके तुम्हें भी कोई नहीं पूछेगा मेरी तरह, चाहे तुम कितने भी अच्छे काम कर लो। रहोगी तुम भी हमेशा सेकंड बेस्ट ही, जो हमेशा सेकंड ही रहते हैं मेरी तरह। तुम दोनों को पता है ना कि मम्मा न्यूट्रिशनिस्ट है और सबको क्या कहती रहती है, हेल्दी खाना खाओ ना। तो यही हेल्दी खाना हम अपने घर में उगा सकते हैं, मतलब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जैसे कि ये गोबर है, दिस चिल्ली और वो टमाटो। अब बताओ किसको क्या पसंद है? सुबह बताओ क्या पसंद है? मैंने तो 3 प्लांट लाए पर शुभ तो है ही नहीं। तुम नहीं है, वो थक के सो गया है, बाद में उसे लगवा लूंगी। सुबह पहले बताओ तुम्हें क्या लगाना है, तुम्हारा फेवरेट कौन सा है? पहले मैं। अरे सुहा को सिलेक्ट करने दो, बोलो। पहले आयुष को चूज करने दो। अरे वाह, तुमने अपना चांस आयुष को दिया।
चलो चूज करो जल्दी से। गुआवा। ओके, पहले ना देखो ऐसा एक होल करना पड़ता है, सी लाइक दिस। रेडी? हाँ, चलो चलो। परफेक्ट हो गया ये। अब ये प्लांट ना एक बड़ा सा ट्री बनेगा और इसमें स्वीट स्वीट गवर्स आ जाएंगे। चलो मेरी प्रिंसेस की बारी है। चलो अब आप ठीक से लगाओ उसे। इसे लगाओ ठीक से। अब मिट्टी इवन कर दो पूरी और थोड़ा सा पानी डालना है। अगर तुमने अभी से मेरी बात पे ध्यान नहीं दिया ना तो आगे जाके तुम्हें भी कोई नहीं पूछेगा मेरी तरह। रहोगी तुम भी हमेशा सेकंड बेस्ट ही मेरी तरह। नहीं, मुझे नहीं करना। आयुष का प्लान ट्री बन जाएगा और मेरा प्लान छोटा ही रहेगा। सोहा, हर प्लान डिफरेंट होता है ना, कोई ट्री बन जाता है, कोई छोटा रह जाता है, लेकिन दे ऑल इक्वली ब्यूटीफुल। सोहा, आपकी मम्मा बिल्कुल सही कह रही है आपसे। पौधा कोई भी हो अपने आप में खास होता है। पौधा कोई भी हो, ख्याल तो हमें सबका बराबर रखना पड़ेगा, तभी जाके हर पौधे में अच्छे अच्छे फल, फूल और सब्जियां आती है ना। हाँ, लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनका शुरू से ही ख्याल नहीं रखा जाता। उन्हें वैसा प्यार नहीं मिलता, किसी केयर नहीं मिलती और बड़े होके वैसे पौधे किसी काम के नहीं रहते। और ना ही किसी को उन पौधों से कोई मतलब होता है ना माँ? माँ, तूने ही तो कहा था ना कि उसकी बातों को दिल पर मत ले, तो तू भी मत लेना। चलो बच्चों, हाथ खराब हो गए ना, आजा सोहा, आजा लाडो रानी, आजा, तुम लोगों के हाथ साफ कर देती हूँ। से दिन है मेरी बदली सी रातें, कई दिनों से मेरी महकी है सांसें, पहली दफा है कि मुझ में तू छलका है, मेरे रंगों में कुछ ढंग है, तेरे जैसे भी कुछ रंग प्यार के, ऐसे भी कुछ रंग प्यार के, ऐसे भी। उप्स, शायद मैं गलत टाइम पे आ गई। संजना, संजना तुम यहाँ? कुछ काम था तो फोन कर देती ना। हाँ, लेकिन दर्द का इलाज फोन पे तो नहीं हो सकता था ना सर। और अब दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। हाँ? कौन सा दर्द? हाँ, वो पेट का दर्द। डॉक्टर ने कहा कि कुछ चीज़ें हैं जो खाने में मुझे सूट नहीं कर रही है। डाइट प्लान चेंज करने के लिए कहा है। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या खाऊं क्या नहीं, इसलिए मैं चली आई।
सॉरी डॉक्टर, मुझे नहीं पता था कि एक्चुअली आपके फैमिली टाइम में मैं इंटरप्ट नहीं करना चाह रही थी, लेकिन दर्द जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। इट्स ओके। तुम्हारा डाइट चार्ट इज रेडी। जो सप्लीमेंट्स लेने हैं, जो खाना है नहीं खाना है, सब कुछ लिखा है। ये तुम्हारी पेशेंट है? फ्रेंड जैसी। मैं डिनर रेडी कर रही हूँ, यू मस्ट जॉइन अस। और ये प्लीज अंदर रख देना। हाँ, ओके? डोंट वरी। श्योर। बहुत गर्मी हो रही है ना? हाँ अगर हाँ एक्चुअली तुम्हें पसीना भी आ रहा है। आप एक काम कीजिए, अंदर रूम में एसी लगा हुआ है, अंदर जाइए, मैं आता हूँ ये सामान रख के। चलो चलो कम ऑन। ऑलराइट। इसकी फोटो तुम्हारे पास क्या कर रही है? गर्लफ्रेंड है मेरी, फोन में सेव कर रहा था। मतलब तुम और देव भाई इस सजनदा को कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो? एलिना, शी इज वन ऑफ आवर बेस्ट एम्प्लॉइज। परेशान मत हो, सिर्फ बिजनेस वेबसाइट के लिए फोटो लिया हमने। काम अच्छा करती है तो कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट तो होगी ना। हाँ आई गेट इट कि वो कंपनी के लिए इम्पोर्टेंट है, पर देव भाई उनकी फैमिली को इतनी पर्सनल इम्पोर्टेंस क्यों दे रही है? मतलब उस दिन पार्टी में भी उसने देव भाई के बारे में सारे करेक्ट आंसर्स दिए थे। इतना तो तुम भी अपने भाई को नहीं जानते। हेलिना, होते हैं कई लोग इतने स्मार्ट जिनको काम के साथ साथ लोगों की पहचान भी होती है। और तुम प्लीज अपने दिमाग के घोड़े जो है ना वो गलत डायरेक्शन में मत दौड़ाओ, बेचारे थक जाएंगे। और ना ही सोना भाभी के दिमाग में कुछ ऐसा वैसा भरना, ओके? और देव भाई के लिए और कंपनी के लिए संजना सिर्फ एक वैल्यूएबल एसेट है, उसे कुछ और बनाने की कोशिश मत करो, ओके? कौन? अरे संजना, तुम आई हो? अच्छा किया तुम आ गई। संजना, ये नेहा है, मेरी बड़ी बेटी। और नेहा, ये संजना देव के ऑफिस में काम करती है। ये हाय। हाय। अच्छा हुआ तुम आ गई, अभी खाने खाए बगैर नहीं जाने दूंगी। हाँ आंटी, ये आपका डब्बा। उस दिन के हलवे का स्वाद अब तक मेरी जुबान पर है। थैंक यू सो मच। अरे रहने देती ना। ये तो इसमें कुछ है क्या? हाँ, दूध पेड़े हैं, घर के बने हुए। वो खाली टिफिन वापस नहीं लौटाते ना, इसलिए। अरे वाह, ये सब पता है तुम्हें? अच्छा है, हमारे माँ की सीख हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, उनके आशीर्वाद की तरह, है ना? चलो खाना लगा देते। आओ आओ, खाना खाए बगैर नहीं जाने दूंगी। क्या कर रहे हो? मैं करूंगी ना। क्यों? मैं मदद नहीं कर सकता तुम्हारी? आयुष, शुभ, सोहा, चलो डिनर टाइम हो गया, जल्दी आओ। बैठो यहाँ बैठो। आप तो उस दिन वाली फ्रेंड हो ना मेरी? अरे भैया बहुत जल्दी, ये मेरी न्यू फ्रेंड है। वेद, सुहा, इनसे मिलो। संजना आंटी है, पापा के ऑफिस में काम करती है। हेलो आंटी। हेलो आंटी। हेलो, आप बहुत क्यूट हो। और आप भी क्यूट लग रहे हो। थैंक यू। अरे आंटी, ये तो मेरी मम्मा की इयररिंग्स है।
ये तो मेरी मम्मा का था, आपने ले लिया। जो मम्मा के इयररिंग्स है ना वो मम्मा के पास ही है। ये सेम होंगे इनके पास भी, है ना? एक्चुअली मैंने आप ही को पहने हुए देखे थे इयररिंग्स और मुझे बहुत अच्छे लगे, तो मैंने भी ले लिया। पता नहीं मुझ पे इतने सूट कर रहे हैं कि नहीं जितने आप पे सूट करता है। नहीं नहीं, आप पे बहुत अच्छे लग रहे हैं। इनफैक्ट सोना भाभी से ज्यादा बेटर आप पे लग रहे हैं। नहीं, एक्चुअली इट्स ट्रू, नेहा सच कह रही है, सूट करता है। आई एम सो सॉरी, मुझे ये कॉल लेनी पड़ेगी, लॉयर की है। आई नो डिनर टाइम है, लेकिन आई एम सॉरी। हेलो, हाँ, वो सारी डिटेल्स तो हमने आपको भिजवा दी थी। आपको दूसरे केस की भी कुछ डिटेल्स चाहिए थी ना? हाँ, एक सेकंड। पेन पेपर मेरे पास है। ओके, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा।